बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब, मुझसे काफी लोग कभी कभी एक सवाल करते हैं कि गुरुजी क्या गृहस्थ आश्रम में रहकर हम उस सत्ता की प्राप्ति कर सकते हैं, जीते जी भी? मैं कहा क्यों नहीं। साहब ने इसकी पुष्टि की है और साहब बोल भी रहे हैं। गेही भक्ति सुनो धर्मदासा, जहले गेही पड़े न फांसा। ग्रस्त की भक्ति सुनो, काग दशा सब दे बहाई, जीव दया दिल राखिया समाई। जीवों के प्रति दया, सब में आत्मरूप देखना, हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। किसी जीव की हिंसा नहीं करना। साहब ने एक कड़ा संदेश दिया है दुनिया को। मांस आहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस जानो, इनकी संगत ना करो, होए भक्ति में हार। इसलिए जीव दया और आत्म पूजा, इन सम देव और ना दूजा। मीन मांस मद निकट न जाई। मछली और अन्य किस्म का मांस न जाए। अंकुर भक्ष सदा का है साय, अंकुरित भोजन का ले नाम मुक्त सैदानी, जाते काल न रोके आनी। कंठी तिलक साधु को गाना, गुरमुख शब्द प्रीत उड़ाना। कुछ लोग, मेरे लोग माला डालने में झिझकते हैं। नहीं, माला पहनो। ये आपको एक चेतना देगी कि आप गुरु भक्त हैं। पुलिस वाला वर्दी पहनता है, वर्दी के समय वो अलग किस्म का हो जाता है। गुरमुख शब्द प्रीत उड़ाना, शब्द की उल्लंघना न करे। क्रोध कपट सब दे बहाई, क्षमा गंग में बैठ न आई। रहे अजांश न जांचे, काहू क्या प्रजा का राजा साहब। समदर्शता का भाव हो। हमें मिले हमें असोई, दुबदा भाव मिटावे सोई। गुरु आज्ञा नरखत रहे, ताका खूट काल न गए। साहब कह रहे हैं उसका खूट काल नहीं पकड़ सकता। गुरु प्रति दृढ़ कर चित राखे, मोह समान गुरु को अबिलाखे। साहब कह रहे मेरे ही समान गुरु को समझे। गुरु सेवा में सफल पाए, गुरु विमुख नर पार न पाए। अब साहब यहां एक और चेतावनी दे रहे हैं ना, खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल। कच्ची सरसों पेर के खली भया ना तेल। प्रेम भाव सद्गुरु से राखे, सेवा सत्य भक्ति चित राखे। पुरुष डोर सुनो धर्मन, सुमरन जो गुरुदेव बताई। मन वच कर्म सो सुमरे भाई। मन वचन कर्म से उसमें रहे। पुरुष डोर सुनो धर्मन, जाहते गेही तरे।
चक्ष बिन घर जाए नाही, कौन बिन ताकर करे। जब तक कि नाम की प्राप्ति नहीं होती है तब तक उसका अंतःकरण शुद्ध हो नहीं सकता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिक भांत करे जो कोई। एक ने करोड़ों अगर प्रयास करे तो भी, साहब खुली चेतावनी दे रहे हैं, कोटिन योग, एक दो नहीं। अवराधे प्राणी, नाम बिना जीव की हानि। इतना बड़ा महात्म साहब नाम का दे रहे हैं। विश्वास कर मन वचन को, तब जरा भर निशाओ। शब्द कहे प्रतीत, विश्वास के साथ। पुरुष नाम अहनिश जपे। अहनिश क्यों भाई? आप देखिए भोजन खा रहे हैं रोज, आपकी ऊर्जा कंज्यूम हो रही है, आपके सेल टूटते हैं, और रक्त उनको मेंटेनेंस करता है। रक्त आहार से बनता है। इसी प्रकार आप रात दिन इस भौतिक संसार में जी रहे, माया भी दुनिया में है। नाना प्रकार के विचार, कई ऐसी चीजें देखते हैं, जाने अनजाने में भूले हो जाती है। सुमरन आपको वो एक ताकत देगा, इसलिए इसकी नितांत आवश्यकता है। शब्द कहे प्रतीत, पुरुष नाम अहनिश जपे। अब मैंने ये बात पहले भी बोली, किसी ने मुझे कहा गुरुजी अभी दिन में तो हम जपेंगे, रात में कैसे सोए हुए में? सोवत जागत नहीं बिसराए। मैं बोला भैया अगर आप सोते समय चिंतन करते सो रहे तो रात भर चिंतन में रहोगे। जो जो आप चिंतन करके सोएंगे वही होगा। कैसे? आपको उदाहरण देता हूँ। एक आदमी एक छोटी पुलिया पर सोया था पहाड़ में, किसी बच्चे ने कहा ये गिर जाएगा। मैं बोला नहीं गिरेगा, इसको पता है। बोला ये तो नींद में है। बोला नींद में ये चिंतन करके सोया था कि मैं संकरी पुलिया पर। आपको भी कई बार मौका मिला होगा बेंच पर या कहीं सोने, आप नहीं गिरे, उस समय आपको होश है। इसलिए सोवत जागत नहीं बिसराए। अब यहाँ नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक जो निष्दिन भजे, रूप राम तह जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, ये नानक साची मान। चले स्वभाव जल जीत, सत्य नाम जिन पाया। नाम का बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा महात्म है। नाम कबीर जपे लौलाई, तुम्हारो नाम कहे गोराई। करत अखंडत गुरपद गहई, गुरपद प्रीत दोई निस्तरही। यानी ये विश्वास के साथ साहब ने अपनी वाणियों में कई जगह ये लिखा, कर प्रतीत मिलाऊं तो ही, बिन प्रतीत जीव ना तरही। गोस्वामी जी भी फरमाया, कहो कवन सिद्ध बिन विश्वासा। ऐसी रहन गहे जो धरेगी, गुरु प्रताप सो निस्तर है। साहब कह रहे वैरागी, वैराग्य दृढ़ाऊं, धर्मन रहन गहन चितलाऊं। कह रहा है वैरागी के लिए जीवन शैली अलग है, ग्रस्त के लिए अलग है। दोनों के लिए साहब ने धारा दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन्यासी ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। साहब ने साफ साफ क्या दिया है, राजा जनक आदि ग्रह पद में रह करके भी परम पद की प्राप्ति की, खुद तरह औरों को भी धारे थे। सवाल यह है कि रूहानियत पे आपकी पकड़ आंतरिक हो। आपकी पकड़ वास्तविक हो, आपकी श्रद्धा नित्य हो, अखंडित हो, तब आपके लिए
कुछ मुश्किल नहीं है। जब लग तन में हंस रहाई, निरखे शब्द पंथ चले भाई। और जो इंसान दूसरे लोगों को भक्ति में जोड़ता है, इससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है। साहिबाणी में कह रहे हैं, एक जीव को भक्ति दिलाए, सो तो कोट गौ फल पाए। एक जीव को भक्ति की धारा में लाना करोड़ों गौओं को कसाई से बचाने के तुल्य है। जब लग तन में हंस रहाई। कुछ मुझे ये कह रहे हैं, गुरुजी 2 साल हो गए सतलोक नहीं पहुंचा। मैं कहता सुन, जिंदगी की आखिरी श्वास में भी पहुंचो तो भी सस्ता जान। उतावले नहीं हो, तुम्हारा ध्यान माया में ज़्यादा है। अगर आपका ध्यान पूरा भक्ति क्षेत्र में है तो आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे शूर क्षेत्र है माड़ी, जो भागे सो होए भाड़ी। शूरमा रण में धसा रहता है, जो भगा वो भाड़ी है। संत के गुरु शब्द मोला, यम तय गए जीव जो डोला। कह रहे हैं उसको पकड़ता है निरंजन जो जीव डोला। इसलिए गुरु आज्ञा निरखत रहे, जैसे मणि भुअंग। कहे कबीर धर्मराज से यही गुरुमुख को अंग। गुरु विमुख जीव कदौ न वाचे, अग्निकुंड में जर्जर बन नाचे। सासत होए अनेकन भाई, जन्म जन्म सो नर कह जाए। अब यहां ये हुआ गुरु विमुख। मैंने एक उदाहरण दिया था, आरएसपुरा साइड में एक चौधरी था, थोड़ा सीधा था। मुझे कहने लगा, गुरुजी मेरी घरवाली ने आपसे नाम लिया है, लेकिन उसमें बड़ा बदलाव है। मैं भी चाहता था आपसे नाम लूं, लेकिन मैं पहले एक शास्त्री से नाम लिया हूं। वो मुझे उस समय बोला, अगर गुरु तुमने मुझे छोड़ दिया तो नर्क में जाओगे। लेकिन मैं गुरुजी आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, ये डर है मुझे। बोला था थोड़ा। मैं बोला भाई नाम कैसे लिया? बोला गुरुजी नाम ऐसा था, क्या बताऊं मैं, मान न मान तू, हम तेरे मेहमान। मैं जा रहा था, उसने कहा चौधरी इधर आओ, क्या कर रहे हो, कैसा है? गुरु धारण नहीं किया, बेवकूफ, कैसे दुनिया से पार होगा। चलते चलते उसने मुझे नाम दे दिया। गुरुजी न तो मैं रेडी था, न तो कोई बात थी, और साथ में हिदायत दी, अगर दूसरा गुरु किया सीधा जाएगा नर्क में। तो गुरुजी ये डर लगता है। फिर मैं उसको समझाया, मैंने कहा साहब ने तो कह दिया जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक करो गुरु 10 बाचा। एक इंटरव्यू में भी मुझसे ये बात पूछी थी एक मैडम ने, गुरु को कैसे पहचाने। मैंने गुरु के लक्षण कई बार बोले, पर आगे साहब क्या करे, साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा। जब पूर्ण सदगुरु मिलता है फिर डिगमिग नहीं करना। अब साहब यहां तनाजा क्या कर रहे हैं, कोटि जन्म विष्णु से पावे, विष्णुवाला से जन्म गवाए। विष्ठा माए किम तन धरई, कोटि जन्म लो नरकेट भरई। अब साहब कह रहे हैं कि अगर अंधे का पैर कुठाव पड़ गया तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आंख वाले का अगर पड़ता है तो सबसे पहले सवाल ये उठेगा कि तुम देखे क्यों नहीं। इसलिए नामदान के बाद आपके पास दिव्य चक्षु है, उस दिव्य चक्षु से आप ज्ञान विचार उचित अनुचित सब समझ रहे हैं। आपके अंदर सुसंवेद खुल गया है, अंदर से आपको पूरे संदेश मिल रहे हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कृत है क्या अकृत है। आपको अभी गलती लागू नहीं है, इसलिए संभल कर रहना।
का कहो सांसद जी कह रहा गुरुमुख शब्द गहो दृढ़ बेरा, गुरुदयाल तो पुरुष दयाला, जह गुरु व्रत छुए नहीं काला। अब साहब क्या कह रहे हैं, गुरुदयाल तो पुरुष दयाला। अब देखो मैं कह रहा हूं अगर आप गोस्वामी जी का पूरा मंथन करेंगे तो उसमें भी साहब निकल आएगा। वो भी तो कह रहे हैं गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। गुरु रिझे तो रिझे रामा, ता पीछे हो ये सब कामा। ये साहेब बोल के गए भाई। जीव कहो परमानस जानी, जो गुरु भक्त ताहे नहीं हानि। फौज में क्या देखते हैं, फिजिकल फिटनेस। और पागल आगल तो नहीं है, फिजिकल फिटनेस खास है, मैन है वहां। इस तरह इस भक्ति में आस्था और श्रद्धा मैन है। चाहे एक दर्जा नहीं पढ़ा है ना, उसमें श्रद्धा है तो सब कुछ है। मैंने ये एग्जाम्पल भी कई बार दिया। कुंजवाणी में मैं सत्संग कर रहा था, एक माता थी, वो निरंतर 15-20 साल से मेरे पास आती थी, एकाग्र होकर के, पलक भी नहीं झपकती थी, सत्संग सुनती थी। मैंने दिल में सोचा वेशभूषा से भी पढ़ी लिखी लग रही है, और मैंने एक सवाल उनसे पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल इस उम्मीद से पूछा था कि ये तो उत्तर देगी। मैंने थोड़ा सा झल्ला कर यूं कहा, बहन जी 20 साल से आप मेरे पास आ रही है, एक छोटा सा सवाल पूछा, मेरा सत्संग सुन रही है, आप उसका भी उत्तर नहीं। जवाब उसका चौंकाने वाला था। बोला गुरुजी मुझे आपकी बातों से कुछ नहीं लेना देना। और मैं चौंक गया। वो मुझे बोली गुरुजी मैं आपका दर्शन करती रहती हूं, बस मुझे आपकी बातों से कुछ नहीं लेना है। मैं बोला ओ माता तू PhD है। मैं बोला आप PhD हो। बोला कितनी प्यारी बात बोली, ध्यान मूलम गुरु रूपम, मैं सिर्फ आपका दर्शन करती रहती हूँ, पलक नहीं झपकती हूँ, आप क्या कह रहे हैं मुझे इससे कुछ नहीं लेना है। मूल कबीरा गह चले खुल के लिए संसार। यहां ये मैटर नहीं करता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। हाँ क्या मतलब है, क्या हम अनपढ़ों की जमात इकट्ठी कर रहे हैं क्या? नहीं, यहां मैन है विश्वास। तुम्हारे अंदर आस्था कितनी है। दूध चाहे पढ़ा लिखा पिए चाहे अनपढ़ पिए, अपने गुण वो दोनों को दिखाएगा। अब साहब आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। इसलिए दृढ़ विश्वास, प्रथम दृढ़ प्रतीक उर। साहब भक्ति का अंग बता रहे धर्मदास को, प्रथम दृढ़ प्रतीक उर और हृदय को कहते। दूसरा सेवा सुमरण सार, सेवा और सुमरण। कहे कबीर धर्मदास से सहजे उतरो भव जल पार। वाह। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में, तू मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु अगम गम्य बतलावे, जाकी गम्य वेद न पावे। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। वो रास्ता बताते हैं जिसका भेद वेद नहीं पाते हैं। वेद चाहे ते ताए बखाने, सत्य पुरुष का मरम न जाने। कोई एक हंस विवेकी होवे, सत्य शब्द जो गहे बिलोवे। कोटिन माए कोई संत विवेकी, जो मम बानी गहे परे की। इसलिए साहब कह रहे हैं ज्ञानवंता बहुते मिले और बहुत से योगी साधक, पर कुरवंता कोई एक। फंदे सवे निरंजन फंदा, उलट न निज कर चीजें बंदा। इस तरह निरंजन नीत अनीत में देह बुलाई।
अब साहब क्या कह रहे हैं, आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। अब धर्मदास जी को साहब कह रहे हैं कर प्रतीत, प्रतीत विश्वास को कहते हैं। हम आपसे विश्वास की भी भीख नहीं मांग रहे हैं, आपको विश्वास देंगे। सत्संग में आपकी सभी शंकाओं का निराकरण होगा, आपको विश्वास देंगे। मेरे लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, मोर देन मिलियन लोगों को जो मैंने नाम दिया, मैं उनके घरों तक नहीं गया, मेरे लोग लाए। इसी तरह मेरा एक सज्जन सत्संगी एक आदमी को लाया, बोला गुरुजी ये आदमी नाम लेना चाहता है, कुछ शंकाएं हैं, कुछ आपसे बात करना है। मैं बोला अभी मैं सत्संग में चल रहा हूँ, सत्संग सुने, मैं बाद में इनसे बात कर लूँगा। ऐसे अगर आप आए शायद मैं आपको नहीं सुनूं, लेकिन अगर आप किसी आदमी को लेके आए हैं तो मुझे आपकी इज्जत रखनी है। आप एक अधिकार से लाए हैं, वो आपको या तो बोला होगा भाई तुम गुरुजी के शिष्य हो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। मुझे तो उस समय निकाल करके ही बात भी करनी पड़ेगी, हो सकता है आपसे बात नहीं कर पाऊँ मैं। सत्संग समाप्त होने के बाद वो उसको लाया, मैं कहा हाँ भैया बोलो आपकी क्या शंका है। उसने कहा कोई शंका नहीं है। अब मेरा नाम ही उसको बोला भाई जो शंका है वो आप पूछ लो, आप तो कह रहे थे ना कुछ गुरुजी से बात। बोला शंका क्या पूछना, सत्संग में सभी मेरी शंकाओं का इन्होंने उत्तर ही दे दिया ना। मुझे तो यूं लगा इनका सत्संग सिर्फ मेरे लिए चल रहा था, ये अंतर्यामी है भैया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, दुनिया बक बक कुछ भी कहे। मैं तो अपनी गरीबी दिखाए, लोग तो दिखाते हमारा गुरुजी फलाना था, ये था वो था, मैं तो अपनी गरीबी आपके सामने उंडेल कर रखता हूँ, ठीक है। एक महात्मा की पहचान उसका बैकग्राउंड ये नहीं होता है कि वो पहले क्या था कैसा था। अगर ये सोचे तो बड़े बड़े महात्माओं की बीती जिंदगी देखोगे तो आप चौंक जाएंगे। तो साहब क्या कह रहे हैं, वो कर पड़ती, वो आपको भरोसा मिलेगा। अब यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं, सुनो स्वभाव कोयल सुत केरा। वाह, कह रहे हैं कोयल के बच्चे का स्वभाव बताता हूं, समझ ताज गुण करो निबेरा। बोला उससे आप समझना, कोयल चित चातुर मर्दवानी, कोयल बड़ी चालाक है और मीठा बोलती है। बैरी ताश काग अखानी, उसका बैरी कौआ। कौए को एक गफलत है, वो सोचता है कोयल मेरे बच्चों को ले जा करके कोयल बनाती है। वास्तविकता ये नहीं है। होता क्या है, ताके ग्रस्त नंडा दरिया, दुष्ट मित्र एक चित करिया। कोयल लंबी होती है, उसके पंख चौड़े नहीं है, इसलिए वो अंडे को अपने सेर नहीं पाती है। पक्षी लोग अंडे को, मुर्गी भी हीट देती है। क्यों हीट देती है, ताकि ऊपर का जो अंडे का छिलका है वो कोमल हो जाए गर्मी से। तो अंदर जो बच्चा है, कोयल अंडा नहीं फोड़ती है, वो खुद फोड़ के बाहर आता है। यही बात मैं आपको बताता हूं, बच्चे को मां जन्म देती है, खुद नहीं जन्म देती है, बच्चा खुद आ जाता है। मैच्योर होने के बाद बच्चा गर्भद्वार से खुद आता है, माँ गर्भद्वार से उसको अपनी ताकत लगाकर बाहर नहीं करती है, वो खुद आता है। इसलिए डॉक्टर लोग डिलीवरी से पहले गर्भद्वार को चेक करके बताते हैं बच्चा बाहर आने की चेष्टा कर रहा है, गर्भद्वार खुल रहा है या नहीं। इसी तरह पक्षियों का, जो पक्षी अंडक है, अंडज खान के हैं, वो अंडा खुद तोड़ते हैं चोंच से, फिर निकलते हैं बाहर। तो अगर कोयल अंडे को सह नहीं पाती है, वो क्या करती है, बड़ी चालाक है, अपना अंडा वो जा करके कौए की घोंसले में छोड़ के आती है, उसका एक अंडा उठा लेती है, फेंक देती है। कौई नहीं जान पाती है, देखा कितनी चालाकी है। ताके ग्रस्त अंडा धरिया, दुष्ट मित्र एक समचित करिया। सखा जान कागे तह पाला, कागा तह पाला, अपना जान करके कौई उसको सेती है, उसे पता नहीं है। जुगे अंड काग बुद्धि काला, वो उस अंडे को जुगाती है अपना जानकर,
पुष्ट भय अंडा बहराना, पुष्ट होने के बाद अंडा बाहर आता है बच्चा, कुछ दिन का भौचक सुजाना, थोड़े दिन बाद फिर उसको आंखें भी आ जाती है। पक्ष पुष्ट पुंताकर भयो कोयल शब्द सुनावन लयो। अब देखो कितना टैलेंट है उनके अंदर। पक्षियों को आप किसी जीव को नॉर्मल नहीं समझो, अगर आप गहराई से देखोगे आत्मदेव साक्षात नजर आएगा। जो ये कबूतर है बहुत भोले होते हैं, लेकिन कबूतर इसलिए शांति के लिए कबूतर को छोड़ते, लड़ते नहीं है। हमारे आश्रम में 2 कबूतर आए थे सिर्फ। अभी हमारे आश्रम में हजारों कबूतर हो गए। कबूतर से एक प्रॉब्लम होती है, मैं उनको नहीं भगा रहा हूँ, वो बीट करते हैं और वो रहते पक्के में, वो पेड़ों में नहीं रहते हैं, क्योंकि बाकी पक्षी उसके बच्चों को खा जाते हैं, इसलिए वो इंसानों के बीच में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ अनाज हम सुखाते हैं, बेसन पीसना पड़ता है, दालें सुखानी पड़ती हैं, गेहूँ सुखाते हैं, धो करके पिसाते हैं। मैंने देखा तो ऐसे ही कुछ मटर थे, हरे मटर थे, ज़्यादा थे, बनाने के बाद बचे थे बहुत, 2-3 बोरी। मैंने कहा सुखाओ, मटर की दाल बनाएंगे। एक कबूतरी आई, आप मानेंगे उस कबूतरी ने क्या कमाल किया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, पहले वो मुझे खड़ा होकर देखा, रिएक्ट पढ़ा मेरा, उसने ये पढ़ा ये कुछ नहीं बोलेगा। वो फली को चोंच से खोलती थी और दाना जब बिखर जाता था, इतनी नज़र तेज थी, एक एक दाना, कम से कम उस कबूतरी ने 50 दाने अपने कंठ में छिपाए, उड़कर ऊपर गई बच्चों को देने के लिए। वाह, इस तरह पक्षियों में भी टैलेंट है, सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। सही। तो वो बच्चा, कोकिला जाकर अपनी भाषा बोलती है, कहती है तू यहाँ का नहीं है, ये है कौए, तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे इसमें रखा हूं सेने के लिए, इसलिए तुझमें और बाकी में थोड़ा अंतर है। कोई बात नहीं है, रोज रोज पढ़ाने जाती है। जो कोकिला है वो फीमेल है, जो कोयल है वो मेल है, लोगों को नहीं पता। वो कह रहे कोयल कुकवा रही है, कोयल नहीं कुकवा रही है, कोकिला कुकवाती है। जब वो ब्रीडिंग में आती है बसंत ऋतु में, तब वो कोयल कुकवाती है। कोकिला तेज नहीं उड़ती है, कोयल तेज उड़ता है। वो उस झुंड में जाते हैं तब, और जो नर है कोयल छेड़ता है, सब कौवे उसके पीछे भागते हैं। पीछे कोकिला अपने बच्चे को सिखाती रहती है, एक डाल पर बैठकर अपनी वाणी। काग जाए पुन जब है चरावे, तब कोकिलाते शब्द सुनाए, शब्द सुनाती है। काग जान निज अंकुर कोयल सुत जया वायस दिशा ही नहीं रहेगा, उसके डीएनए में है वो चीज, वो अपने कुल की आवाज पहचान लेता है। अगर उसे कोकिला नहीं सिखाएगी, वो भी कौओं की तरह कौह कौह ऐसे चिल्लाएगा और उसका कंठ मोटा हो जाएगा। बच्चों को जोर जोर से नहीं बोलने दो, जोर जोर से रोने नहीं दो, उनका स्वर यंत्र बिगड़ जाता है। समझाएं माँ बाप, मधुर वाणी बोलना है, उसको मॉडिफाइड कर दिया है। इस तरह आपके डीएनए में सत्पुरुष है, आपके डीएनए में सतलोक हैं, तभी तो आपकी आत्मा ढूंढ रही है ना किसी चीज को। आपकी आत्मा तभी किसी चीज को ढूंढ रही है, आपकी डीएनए में। तो कोकिला के उसके बच्चे की डीएनए में अपना अंश है,
निज कुल वचन सुनत सुत जागा। अपने कुल की वाणी सुनकर वो जागता है। इसी तरह संत जन भी कोकिला की तरह तुम्हें कहते हैं, भैया हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई। साथ में कहते हैं, वाह यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा। देखिए आपको प्रभाव पड़ा, आपके पूर्वज शताब्दियों से जिस उपासना पद्धति का अनुकरण कर रहे थे, जब मैंने आपको चेतन किया, आप वो सब छोड़कर एक भक्ति में जुटे कि नहीं जुटे? अगर आपका सहयोग नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं कर पाना था। अब यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, पर ये सब सत्संग से हुआ। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। धन्य घड़ी जब हो सत्संग, उसको रेडी कर लेती है। जब वो मैच्योर हो जाता है, फिर दोनों जाते हैं। कोयल जाकर कौओं को छेड़ता है, कोकिला छिपकर बैठती है। वो उसको बता के जाती है, मैं आऊंगी तुझे साथ ले चलूंगी। अब ये कैसे बात करते हैं मैं बताता हूं। सांकेतिक भाषा है। अपने बच्चों को ये पालते हैं। आप डिस्कवरी में भी देखना, मछली अपने बच्चों को पालती है, उनके ऊपर बैठती है, अपने नीचे बच्चों को रखती है, वो घूमते फिरते हैं। अगर दूसरी मछली उनको खाने आए तो हमला करती है। इस तरह समस्त जीवों में प्रोटेक्टिव और ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों चीज़ें। बाद में वो अपने पुत्र को अपने साथ ले आती है। अब देखो उसकी विलिंग थी ना, उसकी विलिंग नहीं होती तो वो कौओं के साथ ही रहता, उधर नहीं जाना था। इसलिए गुरुमुक्ता बोली। यहां साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। वाह, गुरु शिष्य और ईश्वर। बलबीर चौधरी जी सायोगी, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने हैं। अरे बिल गए नहीं, एक रूप होते हैं। निज वचन बोल सुनत सुच चला, तब धाय मिलो परिवार को। अपने परिवार की वाणी सुनकर वो चला और अपने परिवार में जाकर पहुंचा। धाय वारस विकल भयो, थकित जब नहीं पावई। वायस कौए को कहते, वो उसको नहीं पकड़ पाए। काग मूर्छित भवन आयो, मन ही मन पछताए के। कोई सूत्र मिलियो तात अपने, काग रहे झक मार के। वाह, कोयल पिता से आकर मिला, काग रहे झक मार के। जस कोयल सुत होए, साहब कह रहे जैसे कोयल का बच्चा, यह विद मोह को जीव मिले, निज घर पहुंचे सोए, वंश को 10 तार हूं, 71 तार। अब साहब कह रहे 71 वंश उसके पार कर दूंगा। अब वो कैसे होंगे अगर ये भक्त हुआ तो? कितनी बड़ी बात है। इसलिए पितृलोक में भी आप हमारे पूर्वज ये देखते रहते हैं, हमारे वंश से कोई भक्त निकले तो हम पार हो जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके पितरों के आपके शरीर में अंश है। साहब ने एक बात कही, योगी योग कर अमर होता है, भोगी भोग से अमर होता है, अपनी संतान छोड़कर। कोयल सुत जस शूरा होई, यह विद धाय मिले मोहि कोई। जैसे कोयल का बच्चा है, ऐसा ही कोई शूर होता है, मुझे आकर के मिलता है। नरेश कुमार जी साहेबंदी की। निज घर सुरत करे जो हंसा, तारों ताए 71 बंसा। अब साहब कह रहे हैं उसकी 71 पीढ़ी तारूंगा।
काग गवन बुद्धि छाड़ो भाई, हंस दशा धर लो कह भाई। निसंदेह नाम की प्राप्ति के बाद आपको दुनिया के लोग अटपटे लगते होंगे। न खान पान में शुद्धि है, न वाणी में शुद्धि है, न कर्म में शुद्धि है, न विचार में शुद्धि है। आप चेक तो करो आपको कितना कुछ मिला। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। बोले काग न काहू भाई, कोयल वचन सुनत सुख पाए। हाँ, कौवा जब कौं कौं करता है तो लोग पत्थर मार के भगाते हैं, भग जा। लेकिन कोयल की आवाज सुनने के लिए कान ललचाते हैं। वाणी मीठी बोली है, दिल का हवा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल हुए। असहंसा बोले बिलशानी, प्रेम सुधा समगा गुरबाणी। काहू कुटिल वचन न कहिए, आप किसी को कठिन वचन न बोले। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। स्वर्ण द्वार हुए संचरे, साले सकल चले। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, तथ्य तो आपको बोलना है लेकिन वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल। ये तराजू तोलकर फिर तू मुख से बोल। मैं कई प्रसाद, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, राजनेताओं को नमस्कार करता हूँ मैं, आप अपना काम करें, मैं एक अध्यात्मवादी। मैं कई बार एग्जाम्पल दिया लालू प्रसाद यादव जी का, बड़ी उनके पास बोलने की स्टाइल है। आप अगर किसी से गुस्सा होते हैं तो आप बोलते हैं ना, डंडा मार कर तेरी टांग तोड़ दूंगा। वो ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते सुनो भैया हो, ज़्यादा खिजावत हो, हमका अगर गुस्सा आ गया तो हाथ घुड़वा तोड़ डालो हम लाठी मार के। अब मुस्कुरा कर बोल देते हैं वो। वाह, बोलने की क्या स्टाइल है। अब साहब क्या बोल रहे हैं, मधुर वचन है औषधि। बात तो वही हुई जो आप गुस्से में बोल रहे थे, उसने वो सहज रूप में बोल दी। गुस्सा तो उसको भी था, तभी तो टांग तोड़ने के लिए बोला, लेकिन वाणी कैसे कन्वर्ट कर दी, हंसकर बोल दी। वाणी तो अनमोल है, जो कर जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल। काहू कुटिल वचन नहीं कहिए, शीतल दया आप गह रहिए। जो कोई क्रोध अनल समावे, अनल आग को कहते हैं। आप हमको हुए तपन बुझाए, खुद पानी हो जाना। ज्ञान अज्ञान की यह सैदानी, कुटिल कठोर कुमत अज्ञानी। ज्ञानी और अज्ञानी की यही पहचान है, वो कुटिल होता है, कठोर होता है, कुमत होता है, अज्ञानी। प्रेम भाव शीतल दुर्ज्ञानी, सत्य विवेक संतोष समानी। इस तरह उनकी वाणी प्रेम और भाव शीतल होती है, सत्य और विचारमय होती है। वाणी तो अनमोल है, वाणी अनमोल है, ये हृदय का झनकार है। पर जो कोई जाने बोल। सन्नी राणा जी, आपको भी साहेबंदी की। ये तराजू तोलकर तब तू मुख से बोल। ज्ञानी सोई जो कुबुद्धि नशावे, जिसमें दोष न हो, मन का अंग चीन बिसरावे। मन को ठीक से समझे, इसलिए पहले आपको ये ज्ञान दिया, मन समझ में आवे। ज्ञानी होए कहे कटवानी, सो ज्ञानी अज्ञान बखानी। कटु नहीं, गाली नहीं बकना, अशुभ शब्द नहीं कहना। शूर काछे काछे जो प्राणी, सम्मुख मरे सुजस तब जानी। तह विद ज्ञान विचार में वानी, ताकत तो ज्ञान से जानी। इस तरह मूर्ख ये कर्म ना सूझे, सार शब्द नहीं गुरु को बूझे। चक्षहीन पग विष्टा धरे, हासी ताश कोई ना करे। भाई, अंधे का पैर अगर विष्टा में पड़ा, उसकी कोई मजाक नहीं उड़ाता, कहते चक्षहीन है। लेकिन आंख वाला अगर पड़ जाए, दीर्घ अक्षत पग धरे कुठाई, तो ताक है दोष देर न आई। दीर्घ आंखें होते, कुठा गलत जगह पर पैर पड़ा तो सब दोष देंगे। नाम के बाद आपको गलती लागू नहीं है, कहीं से भी लागू नहीं है। हृदय प्रकाशित कर दिया आपका। राजेश जी साहेबंदी की सर्वमाय है आप निवासा, कहीं गुप्त कहीं प्रकट निवासा। सबसे नमन अंश निजानी, गही रहे गुरु भक्त निशानी। नानक देव जी ने क्या गजब बोला। नानक नन्हे हो रहो,
जैसे नन्ही धूप घास पात जल जाएंगे धूप। अच्छा ठीक है, अभी समय हो रहा है। कल पुनः साहब की कृपा से मैं हाजिर हो जाऊंगा। सुमरण करते रहिएगा। आज के प्रवचन का सार है गुरु सत्य, नाम सत्य गुरु सत्य हूँ, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत है। बोलिए सतगुरुदेव की जय।